हेलो बच्चों। देखो बच्चों, यूटी से पहले हम 6 चैप्टर कर रहे थे और हमने 6.2 तक की एक्सरसाइज कर ली थी। वहाँ तक की मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आप में से कोई भी रहता है या कोई भी बच्चा है जिसको 6.2 तक की एक्सरसाइज नहीं आती, तो आप पहले वे 2 वीडियो मेरी देख के आओगे। मेरी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब हम करते हैं हमारी 6.3 एक्सरसाइज। तो हम करें द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी चैप्टर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आपको जो गिवन है, अनगिवन एंगल है, वो निकालना है, ठीक है। तो हमने जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? देखो, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, उन 3 एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180 के इक्वल। तो एंगल ए, एंगल 60 और एंगल 50, ठीक है। ये एंगल अगर मैंने यहाँ पे 60 डिग्री लगा दी तो मुझे ये एंगल नहीं लगाना चाहिए, तो ये आएगा 60, ठीक है। तो तीनों एंगल्स का सम हमारा कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब देखो, इन दोनों का सम कितना आ गया? इन दोनों का सम आया 1110 इज इक्वल टू 180। एक्स कितना आ गया? 1110 को उधर ले जाएंगे, 1110, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 70। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो ये कितना आ जाएगा? 70 का एंगल होगा। इन सब क्वेश्चनों में एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। तो मैं बता देती हूँ कि ये जो हमारा बनाया हुआ है ऐसे, ये जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एक पार्ट, वो हमें शो करता है कि वो 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अब फिर से हम एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल प्रॉपर्टी क्या थी? तीनों एंगल का सम कितना होगा? इज इक्वल टू 180। तो लिख दो फिर 90 डिग्री 30 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री। 90 और 30 120 हो गया, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। अब x का हमें पता नहीं, इसको इसी साइड रखो। 180 में से 120 को सब्ट्रैक्ट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री एंगल, ओके। अब देखो, थर्ड में भी सेम ही करना है, यानी एंगल जो 30 डिग्री है प्लस 1110 है प्लस x है, अब ये कितने आएंगे? 180 डिग्री का होगा, ठीक है। तो 1110 और ये इनका सम होता है 140 इज इक्वल टू 180। एक्स को इधर ही रखो, 180 में से 140 को माइनस कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 डिग्री। क्लियर है? अब हम चलते हैं इसके 5th पार्ट पे। देखो, 5th पार्ट में फिर से एंगल प्रॉपर्टी, यानी एक्स, एक्स और 50, तीनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। यहाँ पे कितने एक्स हो गए? 1x यहाँ, 1x यहाँ, तो 2x हो गए। और ये 150 को हम ले जाएंगे उधर, ठीक है। अब देखो, 180 में से हम x नहीं माइनस कर सकते क्योंकि ये अननोन है, हमें नहीं पता। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? इसमें से इसको माइनस किया 130। अब 2 और ये दोनों तो नंबर हैं, यानी ये मल्टीप्लाई में है 2, तो मैं उसको उधर लेके जाऊंगी उस नंबर की साइड, वो हो जाएगा डिवाइड। 130 और 2 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 65। कितना आता है? 65। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 65। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x थे, मतलब ये भी 65 होगा और ये वाला भी कितना आ जाएगा? 65 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसमें एक भी एंगल नहीं दिया हुआ हमें, उसका कोई भी मेजरमेंट नहीं दी। मेजरमेंट होता मतलब 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री मेजरमेंट होती है, ठीक है, वो हमें नहीं दी हुई। तो हम एंगल प्रॉपर्टी फिर से लगाएंगे। तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। कितने एक्स हैं? 1 2 3 एक्स हो गए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स को इधर ही रखो, 3 को उधर ले जाएंगे, 180 डिग्री डिवाइड बाय 3। तो इस 3 से इस 180 को मतलब डिवाइड करेंगे या कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 3 6 जा 18, यानी 60 डिग्री आ गया। तो हमारे ये सारे एंगल कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री हो जाएंगे, ये 60, ठीक है। और एक बात बता देती हूँ, जो ट्रायंगल जिनके हर एक एंगल सेम हो, जैसे कि यही हमारे ट्रायंगल है, इसके हर एंगल सेम है 6, और वो भी कितने हो? 60 डिग्री के होंगे। एक बात तो ये कि जो भी ट्रायंगल जिनके एंगल इक्वल आएंगे वे हमेशा 60 डिग्री के ही होते हैं, तीनों एंगल इक्वल आएंगे, और वो होती है हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल। वैसे ये आपके चैप्टर में नहीं है, आपके क्लास में भी नहीं होगा, लेकिन फर्दर क्लासेजों में ये आता है, तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया आपकी नॉलेज के लिए। तो ये कौन सी
एंगल बन गई ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गई, ठीक है, क्योंकि इसके तीनों एंगल इक्वल है। ओके, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे ये बनाया हुआ है लेकिन हमें मेजरमेंट नहीं दी, लेकिन हमें पता है कि ये जो सिंबल है वो 90 डिग्री का होता है। फिर से हम एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या करेंगे 2x प्लस 90 को ऐड कर दो और इस x को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 180 होता है। अब देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे खाली एक ही x है, तो कितने x हो गए टोटल 3x हो गए। और इस 90 को हम उधर ले जाएंगे, ये प्लस में उधर जाके माइनस, तो 180 में से 90 का 90 बचेगा, x को इधर ही रखो, 90 यहाँ पे 3 सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 90 को 3 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, x की वैल्यू कितनी आएगी 30। तो ये हमारा एंगल हो गया 30, क्लियर है। यहाँ पे 2 इंटू एक्स लिखा हुआ है, यानी 2 इंटू 30 करेंगे तो 32 जा 60, तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा 60 डिग्री का, क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में एक अलग क्वेश्चन आ गया। इसके अंदर हमारे बहुत सारे जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाई थी, यहाँ पे भी अलग सी प्रॉपर्टी लगेगी। एक प्रॉपर्टी मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में भी बताई थी 2 में, तो वही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कैसे देखो, या तो यहाँ पे आप एंगल सम प्रॉपर्टी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों एंगल आपको क्या दे दिए गए हैं, आपको दे दिए गए हैं ये दोनों एंगल डिफरेंट। तो फिर हम लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने यूज की थी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कह रही थी, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल। देखो 120 यहाँ है, इसके अपोजिट कौन है, अपोजिट मतलब इसके सामने ये किए और इसके सामने किए, ये वाला नहीं लेना, एक ये एक ये, तो ये इसके क्या आ जाएंगे अपोजिट एंगल आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो इसको इसी फिगर की हेल्प से मैं सेकंड पेज पे आपको करके दिखाती हूँ। देखो 120 इक्वल आएगा सम ऑफ अपोजिट, अपोजिट में कौन है x और 50 है, x प्लस 50 इनका सम आ गया। अब 50 को इधर ले आओ, 50 हो जाएगा माइनस x उधर ही रहेगा, तो 120 में से 150 गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री, तो ये हमारा कितना आ गया 70 आ गया, ठीक है। अब हमें y चाहिए, तो अब हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं हम। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहा था एंगल सम प्रॉपर्टी ने, कि जो x है, x की वैल्यू सॉरी यहाँ पे 70 हो गई है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री था, ये यहाँ पे 50 डिग्री था, तो देखो 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस y, ये और ये तीनों का ऐड करेंगे तो 180 आएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं 120 आता है, इक्वल टू y इक्वल टू 180। y को इधर ही रखो, 120 को 180 की साइड ले गए तो y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो ये बड़ा एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये था हमारा ए पार्ट, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और इसलिए ये जो सेकंड क्वेश्चन होता है हमारा ये बन जाता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पूरा सेकंड क्वेश्चन में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अब देखो बी पार्ट कैसे करेंगे। बी वाले पार्ट में देखो यहाँ पे आपको ऐसे एक एक्स बनता हुआ दिख रहा है, बना हुआ है, यहाँ पे भी कोई एंगल हो, यहाँ पे भी कोई एंगल हो, उन एंगल को मैंने बताया था कि वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। वर्टिकल में है वी बना हुआ है, देखो वी बना हुआ ना, ये वी है। जहाँ पे भी आपको वी में 2 एंगल दिख जाए, 2 वी बने हो और 2 एंगल हो, तो मतलब ये हो, उनको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वो दोनों एंगल क्या होते हैं इक्वल, तो y इक्वल होता है 80 की, यानी y की वैल्यू मिल गई, ये आ गया 80। अब हमें x चाहिए, x कैसे लेके आएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 80 प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू 180।
80 और 50 को ऐड करेंगे 130 होता है, इजिक्वल टू एक्स इजिक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू इधर ही रखो, 180 में से 130 को माइनस करो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 50, एक्स हो जाएगा 50, वाई आ गया था 80। ठीक है, अब देखो जो ये वाला पार्ट है ये भी सेम हमारे कौन से पार्ट के जैसा है बताओ, ये सेम हमारे फर्स्ट पार्ट के जैसा है। ठीक है, तो देखो इसको भी हम करेंगे फर्स्ट पार्ट की तरह। देखो कैसे करेंगे, ये हमारा सम है, तो पहले हम लगाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहेगी, 50 + 60 + y कितना हो जाएगा, कितना होगा 180, और ये बन गया 110 इनका सम, y इजिक्वल टू 180। y को इधर ही रखो, 180 में से 110 गया तो कितना आ गया 70 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कौन आया 70 डिग्री, ये आया। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो x एक्सटीरियर में है तो हम एक्सटीरियर एंगल वाले भी लगाएंगे। x कहाँ पे है, एक्सटीरियर, x कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि एंगल जो x है वो इक्वल आएगा इसके अपोजिट एंगल के सम के, यानी 60 और 50 के सम के। तो x आ जाएगा, इन दोनों का सम आएगा 110। एक तो ये है मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि देखो ये एक लाइन है, अगर इस लाइन पे ऐसे आपको एक d दिख जाए, हाफ d यानी हाफ सर्कल, ये d दिख जाए, d बनती हुई, तो वो होता है 180 डिग्री का एंगल। अब d हमारी कहाँ बन रही है, देखो इसको ध्यान से देखो तो ये बन रही है हमारी d, 180 होती है कंप्लीट, यानी x और y दोनों हमारी 180 बनाएंगे, कंप्लीट है, कंप्लीट 180 बनाएंगे। ठीक है, अब x हमें पता नहीं, y हमारे पास 70 आया था, 180 इधर रखो, x को इधर रखो, 70 को उधर लेके जाओ, 180 में से 70 गया, कितना बच गया, x आ गया 110 डिग्री। तो एक तरीका ऐसे भी है इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा, यहाँ पे फिर से आपको v दिख रही है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री हो गया। अब हमें ये चाहिए तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी हम कहेंगे 60 + 30 + y इजिक्वल टू कितना होता है 180 होता है। तो ये कितना हो गया 90 + y इजिक्वल टू 180, y इधर रखो, 180 में से 90 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 90, ये y 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। अब यहाँ पे भी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दैट मीन्स y भी कितना होगा, y भी यहाँ 90 है तो ये भी 90 होगा, दोनों एंगल सेम होते हैं, यहाँ 90 यहाँ 90, यहाँ 60 यहाँ 60, दोनों जगह 60 60 सेम एंगल होते हैं। ठीक है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी ही लगा सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ये तो 90 बन ही चुका है, तो यानी x और 90 इजिक्वल टू 180 होता है। ठीक है, x कितने हैं 2x हो गया, और 90 को उधर ले गए, 180 में से 90 का कितना बचा 90 बचा, क्लियर है। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 90 के उधर ले गए, 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया, डिवाइड में आ गया तो ये आ गया 45 डिग्री आ गया। तो यानी हमारा ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का हो गया, और ये वाला एंगल भी कितने का हो गया 45 डिग्री का हो गया, क्लियर है। अब हम करेंगे ये वाला सम, ये बच्चों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको टिक कर लीजिएगा। सेकंड सम बहुत इम्पोर्टेंट है, और सेकंड का जो लास्ट पार्ट है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सम बनता है, तो इस सम को आप प्लीज़ टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलो फिर देखो यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x इजिक्वल टू y है, क्लियर है। अब यानी इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ये x है। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मैंने कहा था यहाँ वाला एंगल भी ये दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ क्या आ गया, ये x आ गया, क्लियर है। यहाँ भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो ये x है तो ये भी x आ गया, ये x बन गया, ये x बन गया, ये पहले y था लेकिन बाद में क्या बन गया x बन गया। तो तीनों ये जो नए हैं ये तीनों एंगल हमारे बाद में बने,
तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहेंगे। ये y और x दोनों इक्वल था, इसलिए मैंने ये वर्टिकली अपोजिट है y की जगह पे हम x भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये दोनों सेम बन गए। अब हम ये कह सकते हैं जहाँ पे y है वहाँ पे x बन गया है, ठीक है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना, कितने x हो गए अंदर, 3x हो गई। कितना बन गया वो, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है तीनों एंगल का सम 180। यहाँ पे कितने x है, 3x है, 3x हो गई 180। x को इधर ही रखो, 180 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। यानी इसने हमसे ये वाले एंगल नहीं पूछे, अब इन्होंने हमसे पूछे हैं ये वाला एंगल, ये हमारा 60 है। ये वाला एंगल पूछा था जिसका x है तो ये वाला भी 60 हो गया। ये हमारा ये वाला x पूछा है, ये 60 हो गया। और अगर पूछे y कितना है, x और y दोनों इक्वल हैं तो इसलिए y भी कितना बन गया हमारा 60 बन गया। क्लियर हुआ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इन तीनों को निकाले हैं, 60 60 आ गए। वर्टिकली अपोजिट था तो ये भी 60 आ गया, वर्टिकली अपोजिट था तो ये भी 60 आ गया। वर्टिकली अपोजिट था तो इसलिए x और y दोनों इक्वल हो गए, यानी x 60 है तो y भी 60 बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी बच्चों 6.3 एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारी 6.4 एक्सरसाइज, ठीक है। 6.3 से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आगे के जो सम है, आगे की जो एक्सरसाइज है वो सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारे के सारे सम करवा दिए जाएंगे। मैं हर एक सम को बाय हैंड करूँगी और आपको अच्छे से इनको बस समझना है, ओके। तो ये थी हमारी 6.3 एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 6.4 एक्सरसाइज, ओके। थैंक यू।